In this video, we are going to learn Indus River and its tributaries. I am going to show you the exact place of their origin to the place where they drain. And in between, we will also discuss few important places where the river pass by. Firstly, we will look the route of main river that is Indus. सबसे पहले हम इंडस के बारे में पढ़ेंगे. इंडस का ओरिजिन कहाँ से होता है, कौन सी कंट्रीज से फ्लो करती है और कहाँ ड्रेन होती है. तो ये सब हम सबसे पहले इंडस के बारे में पढ़ेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ट्रिब्यूटरीज. सो इंडस जो है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, लेक मानसरोवर से होता है, जो कि कहाँ है, तिब्बत में है. लेक मानसरोवर आपकी कहाँ पे है, लेक मानसरोवर जो है वो तिब्बत में पाई जाती है. और वो कहाँ है, वो कहाँ लाई करती है, माउंट कैलाश के डाउन साइड. एक माउंटेन है कैलाश, उसका नाम कैलाश है, उसकी डाउन साइड आपको लेक मिलेगी, लेक मानसरोवर. तो वहाँ से जो है इसका ओरिजिन होता है इंडस रिवर का. तो यहाँ से, और तिब्बत, ये तिब्बत में है. और तिब्बत कहाँ है हमारा, तिब्बत जो है चाइना में है. और जो है सबसे पहले जो हम इंडस रिवर का ओरिजिन होता है वो चाइना से होता है. फिर ये एंटर करती है इंडिया में, देन पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान से ये जो है अरेबियन सी में जाती है. तो ये 3 कंट्रीज से जाती है. सब आपको इतना याद रखना है सबसे पहले. तो लेकिन सबसे पहले इसका जो ओरिजिन होता है लेक मानसरोवर से होता है, जो कि तिब्बत में है. और तिब्बत कहाँ है, चाइना में है. और माउंट कैलाश के नीचे एक लेक है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है. ठीक है. तो यहाँ से जब ये निकलती है नॉर्थ वेस्ट साइड, ये फ्लो करना स्टार्ट कर जाती है. नॉर्थ वेस्ट आप देख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट साइड स्टार्ट करती है फ्लो करना. उसके बाद जब इंडिया में एंटर होती है, तो इंडिया में सबसे पहले एंटर जब होती है तो ये लद्दाख में एंटर होती है. तो लद्दाख में सबसे पहले कौन सी प्लेस में एंटर होती है, डेमचोक में. डेमचोक की रीजन है, एक प्लेस है, जगह का नाम है, वहाँ एंटर होती है. उसके बाद फिर यहाँ से नॉर्थ वेस्ट की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर जाती है. फिर ये एक प्लेस पे पहुँचती है जिसका नाम है डुंगटी रीजन. डुंगटी रीजन में पहुँचती है. डुंगटी रीजन जो है आपका कहाँ पे है, ये लद्दाख रेंज में है. और आपको याद रखना है, ये जो इंडस रिवर है ये फ्लो करती है बिटवीन कराकोरम रेंज एंड लद्दाख रेंज. आप देख सकते हैं, आपने रेंजेस हमने पढ़ी थी एक वीडियो में, आप देख सकते हैं. ठीक है. कराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज के इनके बीच से, ठीक है, इन बिटवीन कराकोरम रेंज एंड लद्दाख रेंज इंडस रिवर फ्लोज. इंडस रिवर इनके बीच फ्लो करती है. लेकिन क्लोज किसकी है ये, इट इज़ क्लोज़र टू लद्दाख रेंज. लद्दाख रेंज के ज़्यादा क्लोज़र ये फ्लो करती है. और जब ये डुंगटी रीजन में पहुंचती है, वहाँ से ये साउथ टर्न लेती है. आप देख सकते हैं इसका टर्न जो है साउथ की तरफ हो जाता है. देन इट अगेन फ्लो टूवर्ड्स वेस्ट. वेस्ट की तरफ दोबारा फ्लो स्टार्ट कर जाती है. फिर ये नॉर्थ वेस्ट की साइड, जब ये डुंगटी से साउथ जाती है, साउथ से फिर ये वेस्ट की तरफ जाती है, फिर ये पहुंचती है लेह में. ठीक है. जो लेह का है आपका लद्दाख रेंज में ही है ये. फिर लेह के बाद जो है, लेह के बाद फिर ये वेस्ट की तरफ फ्लो करना स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से भी वेस्ट की तरफ चलती है. फिर ये पहुँचती है आपकी करगिल डिस्ट्रिक्ट में. और करगिल डिस्ट्रिक्ट से होते हुए फिर ये आगे पहुँचती है, एक टाउन है जिसका नाम है बटालिक. ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस मानी जाती है. ये एक बटालिक जो है, इट हैज़ अ फोकल पॉइंट इन ऑल इंडो पाकिस्तान वार्स. मतलब ये एक फोकस पॉइंट माना जाता है जहाँ पे इंडो पाकिस्तान की वार्स हुई हैं, ज़्यादातर यहीं पे हुई हैं, यहीं पे अटैक होता था. क्योंकि करगिल, लेह और बल्तिस्तान के सेंटर में है ये टाउन, बटालिक टाउन. और इस प्लेस को इम्पॉर्टेंट बैटल ग्राउंड माना जाता था. 1991 में जब करगिल वार हुई थी, वो यहीं पे हुई थी. ठीक है. दैट्स वाई फिर जब इसका जो करगिल जो था, ये करगिल में है ना, ये बटालिक टाउन कहाँ पे है, करगिल डिस्ट्रिक्ट में है. इसीलिए करगिल का जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है, इसको LOC बनाया गया था. बाद में LOC नाम दिया गया था. या फिर इसको मिलिट्री बॉर्डर भी बोलते हैं, मिलिट्री बॉर्डर या फिर LOC बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया और पाकिस्तान में ये बॉर्डर नाम दिया गया किसके बॉर्डर को, करगिल के बॉर्डर को. फिर ये जो है LOC बन गया. फिर जब ये, अब ये होगी इसके बारे में अब इंडस रिवर जो है आपका बटालिक टाउन क्रॉस करते हुए फिर जाती है, कहाँ पहुँचती है, LOC क्रॉस करके फिर जब पहुँचती है कहाँ, स्कार्डू. स्कार्डू एक टाउन है, वहाँ पहुँचती है, जो कि कहाँ है, बल्तिस्तान में है. ठीक है. बल्तिस्तान से फिर ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करती है. वहाँ फिर ये पहुँचती है गिलगित, द सिटी ऑफ गिलगित. ठीक है. अपॉन रीचिंग सिटी ऑफ गिलगित ये मूव करती है साउथवर्ड्स. ठीक है. इसका डायरेक्शन जो है साउथवर्ड्स हो जाता है. साउथवर्ड्स जब हो जाता है, फिर साउथवर्ड थोड़ी देर साउथवर्ड्स चलने के बाद फिर ये इसका फिर वेस्ट की तरफ
डायरेक्शन हो जाती है, ठीक है। जब ये वेस्ट की तरफ डायरेक्शन हो जाती है, फिर ये फाइनली जो है एंटर होती है आपकी, कहाँ होती है ये एंटर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो कि पाकिस्तान में है। और आजकल, और इसका दूसरा नाम जो है, इसका क्या दूसरा नाम है, खैबर पख्तनख्वा प्रोविंस, खैबर पख्तनख्वा प्रोविंस में इसका दूसरा नाम है किसका, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का। इधर फ्लो करती है ये, इस पूरे यहाँ से जब निकलती है, इंडिया से निकलती है बाहर, जब ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में पहुंचती है, फिर ये यहाँ से क्रॉस करती है, इस पूरे प्रोविंस को क्रॉस करते हुए फिर ये नेक्स्ट पहुंचती है पंजाब प्रोविंस में, जो हमारा पाकिस्तान का जो पंजाब प्लेन एरिया है वहाँ पहुंचती है। बट आपको याद रखना है, इसमें जो इंदस रिवर में जो वाटर आता है ना, यहाँ पे नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत है। ये जो है यहाँ पे एक इसकी जो हाइट है 8126 मीटर हाइट है इसकी। यहाँ से बड़े बड़े ग्लेशियर, यहाँ से बड़े ग्लेशियर पिघल के जो है इंदस में मिलते हैं। जो पानी यहाँ से इनका जो मेल्ट होके आता है वो कहाँ पे आता है, इंदस रिवर में। और भी कराकोरम रेंजेस में जो माउंटेन्स हैं उनके जो ग्लेशियर्स हैं, उनके ग्लेशियर्स का जो पानी मेल्ट होके आता है, ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं वो जो पानी है वो कहाँ मिलता है, इंदस रिवर में मिलता है जाके। इसीलिए इसका जो फिर ये जो वाटर फ्लो करता है इसमें, फिर ये कहाँ पहुँचता है, पाकिस्तान में पहुँचता है, वेस्ट की तरफ मूव करते हुए फिर ये पाकिस्तान में पहुँचती है। पाकिस्तान में जब पहुँचती है तो ये फिर ये जो है पंजाब में पहुँचती, जो कि पाकिस्तान में है। वेस्ट और सदर्न पंजाब जो है, जो पाकिस्तान का एरिया है, वहाँ पहुँचती है। इस प्रोविंस को क्रॉस करते हुए फिर पंजाब प्रोविंस में जाती है। फिर क्या होता है, इसका फ्लो जो है सिंध प्रोविंस, फिर ये सिंध में पहुँचती है। फिर जो है पंजाब प्रोविंस को क्रॉस करके सिंध प्रोविंस में पहुँचती है। फिर ये जो लास्ट में कहाँ पहुँचती है, सिंध को क्रॉस करके फिर यहाँ पे सिंध में ही क्या बनाती है, यहाँ पे एक डेल्टा बनाती है। बड़े सारा जो सिंध रिवर में क्या होता है, सिंध प्रोविंस में क्या होता है, इंदस रिवर जो है बड़ी सारी सेडिमेंट्स जो है अक्यूमुलेट हो जाती है वहाँ पे। इंदस रिवर जो लेके आती है बड़ी सारी सेडिमेंट्स अक्यूमुलेट हो जाती है और क्या बनाती है, एक डेल्टा बनाती है, जिसका नाम जो है इंदस रिवर डेल्टा जिसका नाम क्या है, इंदस रिवर डेल्टा। फिर उसके बाद जो डेल्टा बनाने के बाद जो एंटर कहाँ होती है, अरेबियन सी में, ठीक है। ये है इसका रूट इंदस रिवर का। नाउ वी हैव सीन main route of Indus river. Now let's look at principal tributaries of Indus. And we know there are 5 tributaries: Jhelum, Chenab, Ravi, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, है ना। ये सब 5 रिवर्स हैं इसकी, इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज जो इंदस रिवर में मिलती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे चेनाब रिवर, झेलम देखेंगे सबसे पहले। झेलम का ओरिजिन कहाँ से होता है और कहाँ एंटर होती है, तो आप देख सकते हैं झेलम, ये आपकी झेलम रिवर, दिस इज़ योर झेलम। तो ये इसका ओरिजिन जो है वेरीनाग से होता है। वेरीनाग जो है आपका अनंतनाग में है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है ये वेरीनाग से होते हुए जाती है आगे नॉर्थ वेस्ट साइड ये मूव करती है। वेरीनाग से निकलती है, नॉर्थ वेस्ट साइड जाती है, श्रीनगर को क्रॉस करके, श्रीनगर से होते हुए ये बारामूला में पहुंचती है, जहाँ ये क्या बनाती है, वुलर लेक बनाती है, ठीक है। आपकी वुलर लेक कहाँ पे, बारामूला में। फिर ये बारामूला को क्रॉस करके हुए उड़ी टाउन में पहुंचती है। उड़ी को क्रॉस करते हुए फिर ये जो है झेलम रिवर जो है कहाँ पहुंचती है, बॉर्डर जो है, ये जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे चलती है थोड़ी देर, ठीक है, यहाँ फ्लो करती है, फिर पहुंचती है एक मीरपुर जगह है, मीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। मीरपुर में पहुंचती है, मीरपुर को क्रॉस करते हुए ये फुली एंटर होती है कहाँ, पाकिस्तान में एंटर होती है। पाकिस्तान में जो है एक झंग रीजन है, एक झंग रीजन, जहाँ ये पहुंचती है और यहाँ पे चनाब के साथ मिलती है, चनाब के साथ ज्वाइन करती है। तो फिर चनाब के साथ ज्वाइन करने के बाद ये जो है इंदस में मिलती है, जो कहाँ मिलती है, मिठानकोट में। तो ये हो गया आपका झेलम रिवर का रूट। देन नेक्स्ट रिवर हमारी है
चिनाब रिवर। अब चिनाब रिवर ये है, अब चिनाब रिवर का जो रूट है वो है आपका ये, दिस इज चिनाब रिवर। तो इसका रूट कैसे है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, लाहौल एंड स्पीति, लाहौल एंड स्पीति टाउन है हिमाचल प्रदेश में, जो कि आपके लेसर हिमालयाज में पाए जाते हैं। ठीक है, लेसर हिमालयाज के पार्ट हैं। So the origin of this चिनाब रिवर इज़ लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति से इसका ओरिजिन होता है, जो कि एक वैली है। लाहौल एंड स्पीति क्या एक वैली है, इसके अराउंड जो है स्नो बाउंड माउंटेन्स है, इट इज़ कवर्ड बाय स्नो बाउंड माउंटेन्स। तो वहाँ पे एक वैली है, वैली से जो है, वहाँ वैली से जो है किसका ओरिजिन होता है, इसका चिनाब रिवर का। इट इज़ आल्सो नोन एज चंद्रभागा, बिकॉज जो चंद्र एक स्ट्रीम जो है चंद्र है, दूसरी भागा है, दोनों मर्ज होकर क्या बनाती है, एक स्ट्रीम, दैट इज़ चिनाब। ठीक है, सो इट इज़ आल्सो नोन एज चंद्रभागा बिकॉज इट इज़ फाउंड आफ्टर द मर्जिंग ऑफ टू स्ट्रीम्स, दैट इज़ चंद्र एंड भागा। चंद्रा रिवर जो है ये साउथ साइड से निकलती है, यहाँ से ये वाली स्ट्रीम निकलती है साउथ साइड से, फिर नॉर्थ वाली साइड जो है, नॉर्थ वेस्ट साइड जो है इसका फ्लो होता है, फिर जो है नॉर्थ वाली साइड जाती है, और यहाँ पे भागा जो है नॉर्थ से आती है और नॉर्थ वाली साइड से आती है, और टांडी डिस्ट्रिक्ट में ये जो दोनों जो हैं ज्वाइन होती हैं, दोनों रिवर्स जो है टांडी डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन होती हैं। फिर ये मूव करती हैं फॉरवर्ड, फिर ये फ्लो करती हैं जहाँ पे हिमाचल से ये जो है कहाँ एंटर होती हैं, जिस्पा एरिया को क्रॉस करते हुए, फिर ये पंगी वैली जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे पंगी वैली है, उसको क्रॉस करते हुए डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू पहुँचते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पहुँचती है ये रिवर। कौन सी रिवर, चिनाब रिवर की बात कर रहे हैं हम, इस वाली रिवर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हिमाचल से क्रॉस करके ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले पहुँचती है। डोडा डिस्ट्रिक्ट में पहुँचने के बाद ये जो है बंदरकोट में ये नॉर्थ वेस्ट टर्न लेती है, वेस्ट का टर्न लेके ये बंदरकोट एरिया में पहुंचती है, जो कि किश्तवाड़ में है। बंदरकोट में पहुंचने के बाद ये कहाँ जाती है, रामबन की तरफ जाती है, ये साउथ वर्ड्स मूव करती है, फिर ये रामबन पहुंचती है। रामबन में पहुंचने के बाद इसका जो डायरेक्शन है वो किस तरफ चले जाता है, नॉर्थ वाली साइड चले जाता है। फिर नॉर्थ वाली साइड जाने के बाद ये जो कहाँ पहुँचती है, कौन से टाउन में पहुँचती है, अखनूर टाउन में पहुँचती है। अखनूर में पहुँचते हुए उसके बाद ये थोड़े समय के लिए इंडिया पाकिस्तान मीन्स पीओके, मतलब जो ये पीओके नहीं, मतलब बॉर्डर जो है इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, पीओके ही कहेंगे इसको, पीओके नहीं कहेंगे, सॉरी, जो बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का, तो वहाँ पे ये फ़्लो करेगी थोड़ी देर के लिए अखनूर को क्रॉस करते हुए। फिर ये जो है पाकिस्तान में फुली एंटर होगी, और पाकिस्तान में एंटर होके सबसे पहले ये सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में जाएगी। सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद ये डाउनवर्ड्स फ़्लो करेगी, मींस साउथ वाली साइड फ़्लो करेगी ये चिनाब रिवर। फिर जो झंग एरिया में, झंग डिस्ट्रिक्ट है एक पंजाब प्रोविंस की, झंग डिस्ट्रिक्ट में जो है झेलम के साथ ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, फिर जो है फर्दर जो ये झेलम और चिनाब की एक ही स्ट्रीम बन के आएगी, जो कि मिठानकोट में इंडस रिवर के साथ ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, ये है इसका किसका, चिनाब का रूट। देन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है हमारी रावी रिवर। नेक्स्ट जो थर्ड ट्रिब्यूटरी है वो है रावी रिवर। रावी रिवर का जो ओरिजिन होता है, इसका भी ओरिजिन हिमाचल प्रदेश से होता है, जैसे चिनाब का हुआ था, चिनाब का हिमाचल प्रदेश से हुआ था, इसका भी हिमाचल से होता है, लेकिन इसका ओरिजिन जो है वो कहाँ से होता है, बाराबंगल रीजन से। आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर बाराबंगल जो है यहाँ से इसका ओरिजिन होता है, जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश की। फिर ये नॉर्थ वाली साइड जो है मूव करती है, नॉर्थ वाली साइड मूव करने के बाद थोड़ी देर उसके बाद जो है वेस्ट टर्न लेती है। वेस्ट टर्न लेने के बाद जब ये कहाँ सॉरी हिमाचल प्रदेश और ये जो हमारा पंजाब है इस बॉर्डर पे पहुंचती है। इस बॉर्डर पे क्या बनाती है, कौन सी डैम बनाती है,
हिमाचल पंजाब और ये जो हमारा JNK का बॉर्डर है, यहाँ पे जो है कौन सी डैम बनाती है, ये रंजीत सागर डैम जो है। रंजीत सागर आपको याद रखना है, रंजीत सागर डैम जो है कौन सी रिवर बनाती है, रावी रिवर बनाती है, जो कि बाराबंगल से निकलती हुए चंबा डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते हुए ये कहाँ पहुँचती है, पठानकोट के पास। पठानकोट में पहुंचने से पहले ही ये रंजीत सागर डैम बनाती है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे, ठीक है। ये कहाँ बनाती है, पठानकोट से पहले ही रंजीत सागर डैम जो है यहाँ पे बनाती है। देख सकते हैं आप रंजीत सागर डैम यहाँ पे। ये फिर ये पठानकोट को क्रॉस करते हुए, उसके बाद जो पठानकोट को क्रॉस करते हुए वेस्ट टर्न लेती है। वेस्ट टर्न लेने के बाद जो है ये बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे थोड़ी देर फ्लो करती है। थोड़ी देर फ्लो करने के बाद ये फुली एंटर होती है पाकिस्तान में। फिर पाकिस्तान में लाहौर पहुंचती है। लाहौर को क्रॉस करने के बाद जो है ये डाउनवर्ड्स मीन्स साउथवर्ड इसका डायरेक्शन होता है। फिर ये चेनाब के साथ ज्वाइन होती है, मीन्स झेलम और चेनाब की जो एक स्ट्रीम बन के आई थी ट्रिब्यूटरी, उसके साथ ज्वाइन करती है। फिर फर्दर जो है आपको पता है मिठानकोट में ये ज्वाइन होगी। मिठानकोट से फर्दर जो है ये अरेबियन सी की तरफ मूव करती है, सिंध वैली, सिंध प्रोविंस को क्रॉस करते हुए। तो ये था इसका रूट। किसका रूट था, ये रावी का रूट था। अब हम ब्यास के बारे में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट रिवर इज ब्यास। देन ब्यास, द ओरिजिन ऑफ ब्यास रिवर इज ब्यास कुंड। ब्यास कुंड जो है एक माउंटेन, वहाँ पे एक सोलांग वैली के पास जो है हिमालयन रेंज, ब्यास कुंड सोलांग वैली के पास से ये निकलती हुई मनाली के को क्रॉस करते हुए, कुल्लू को क्रॉस करते हुए, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, मनाली डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते हुए ये इसका साउथ वर्ड्स इसका डायरेक्शन होती है फर्स्टली। फिर इसका जो है वेस्टर्न टर्न होता है। यहाँ पे एक ये कौन सी पंडो डैम बनाती है, ये पांडो डैम बनाती है। पांडो डैम बनाने के बाद ये वेस्टवर्ड डायरेक्शन लेती है। फिर ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में पहुंचती है, मंडी। फिर नदाऊं एरिया में पहुंचती है। उसके बाद फिर वेस्ट टर्न लेती है। वेस्ट टर्न लेने के बाद यहाँ पे एक डैम बनाती है जिसका नाम है महाराणा प्रताप सागर डैम, जो कि बहुत ही फेमस डैम है। महाराणा प्रताप डैम कौन सी रिवर बनाती है, तो आपको याद रखना है ये ब्यास रिवर बनाती है। ब्यास रिवर जो आती है, ये भी इसका ओरिजिन भी कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से ही है। रावी का ओरिजिन भी हिमाचल प्रदेश से हुआ, ब्यास का भी हिमाचल प्रदेश से हुआ, चेनाब का भी हिमाचल प्रदेश से हुआ, और इस ब्यास का भी हिमाचल प्रदेश से ही हुआ इसका ओरिजिन। तो फिर ये महाराजा प्रताप सिंह डैम बनाने के बाद फिर ये जो है एंटर होती है हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करके, ये एंटर होती है पंजाब में। यहाँ पे होशियारपुर को क्रॉस करते हुए कपूरथला में पहुँचती है, जहाँ पे ये वेटलैंड बनाती है जिसका नाम है वेटलैंड, हरिके वेटलैंड, ठीक है, जो कि लुधियाना में है। लुधियाना को क्रॉस करते हुए यहाँ पे वेटलैंड बनाती है। और यहाँ पे पहले इसके साथ कौन सी रिवर मिलती है, दूसरी रिवर सतलज रिवर। अब हम सतलज के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए जो सतलज रिवर है सतलज रिवर जो है इसका ओरिजिन जो है, इसका ओरिजिन भी लेक मानसरोवर से ही होता है, ठीक है। इसका ओरिजिन भी तिब्बत से होता है, चाइना से होता है। और इसका जो नाम वहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, इसको लैंगक्विन जेंगपो इस नाम से जाना जाता है। फिर ये यहाँ से क्रॉस करते हुए ये जो है तिब्बत चाइना को क्रॉस करते हुए चाइना से आती है, मीन्स तिब्बत से आती है, लेक मानसरोवर से आती है। फिर जो है ये शिपकिला जो पास है उसको पास करके हिमाचल प्रदेश में एंटर होती है। और जो इसका साउथ वर्ड्स इसकी डायरेक्शन हो जाती है। फिर ये पहुंचती है बरमाना छब्बा एक एरिया है जो कि शिमला में है, वहाँ पे पहुंचती है, ठीक है। वहाँ पहुंचने के बाद फिर ये अपवर्ड्स मीन नॉर्थ वाली साइड डायरेक्शन, नॉर्थ साइड इसका टर्न हो जाता है, डायरेक्शन इसकी नॉर्थ साइड हो जाती है। फिर नॉर्थ साइड चलने के बाद थोड़ी देर फिर इसका साउथ टर्न हो जाता है। साउथ टर्न लेने के बाद फिर वेस्ट की तरफ डायरेक्शन हो जाती है इसकी, और वहाँ पे एक फेमस डैम बनाती है, दैट इज़ भाखड़ा डैम। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी रिवर जो है भाखड़ा डैम बनाती है, वो आपकी सतलज रिवर, ठीक है। भाखड़ा डैम जो है कहाँ बनाती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे।
और आपको एक चीज़ याद रखना, जो छब्बा डिस्ट्रिक्ट है ना, ये छब्बा रीजन जो है शिमला में है। छब्बा में यहाँ पे एक छब्बा हाइड्रो पावर प्लांट है जो कि ब्रिटिशर्स ने बिल्ड किया था शिमला में, जो है पावर इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए, ठीक है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो है ब्रिटिशर्स ने छब्बा डिस्ट्रिक्ट में छब्बा हाइड्रो पावर प्लांट जो है जनरेट किया था। सो भाखड़ा डैम जो है बनाने के बाद यहाँ से निकलती है, फिर ये हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और पंजाब बॉर्डर पे चलने के बाद थोड़ी देर उसको क्रॉस करके ये पंजाब में एंटर होती है। लुधियाना के पास, लुधियाना को क्रॉस करके ये यहाँ पे, जहाँ पे ब्यास रिवर आई थी हरीके वेटलैंड के पास, दोनों ज्वाइन होती हैं। यहाँ दोनों ज्वाइन होने के बाद यहाँ से निकलती हैं। फिर हम थोड़ी देर यहाँ चलने के बाद थोड़ा ये स्पाइरल शेप में यहाँ पे मूव करती है इस बॉर्डर में। फिर जो मूव करने के बाद फिर थोड़ी देर जो है ये यहाँ पे फ्लो करती है। फिर थोड़ी देर यहाँ सतलुज रिवर जो है फ्लो करने के बाद यहाँ चिनाब रिवर के साथ ज्वाइन हो जाती है। चिनाब रिवर जो है फिर जो है इंदस रिवर के साथ ज्वाइन हो जाती है मिठानकोट में। तो इस तरह से फर्दर जो है इंदस रिवर जो है फ्लो करती है पंजाब प्रोविंस को क्रॉस करके, ये सिंध प्रोविंस को क्रॉस करने के बाद अरेबियन सी में मिल जाती है। तो ये थी इसकी ट्रिब्यूटरीज इंदस रिवर की। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंदस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज।